नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज अपन आगे का जो एक दुर्ग है महत्वपूर्ण राजस्थान का, जैसलमेर के दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताना चाहूँगा जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर का जो दुर्ग है, जिसकी नींव आपको बताना चाहूँगा, ये इसकी नींव 12 जुलाई 1155 में राव जैसल के द्वारा रखी गई। और ये जो जैसलमेर का जो दुर्ग है, ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि दूर दूर तक एक रेगिस्तान में स्थित है और दूर दूर तक रेतीली भूमि के बीच में स्थित है, इसलिए इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में यदि इसके उपनाम की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। सोनगढ़, सोनारगढ़ और ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसको त्रिकुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज इसमें यह है कि ये जो दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर 99 बुर्ज है। ध्यान रखना, जो छोटी छोटी दुर्ग की बाहर छोटी छोटी जो गुमटी नुमा आकृति होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। इसकी कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज वाला किला है। और इसके बाद में एक चीज ये भी है कि चित्तौड़ का आपने दुर्ग पढ़ा था, तो चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग था जिसको लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और जैसे अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ा, उसके बारे में एक कथन था अबुल फजल का कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ेगा। इसी तरह जैसलमेर दुर्ग के बारे में भी एक प्रसिद्ध कथन है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अदगढ़ बीकानेर भलो चिलानो भाटियो सिरो तो जैसलमेर। तो ये कथन भी इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में है। तो अपन देखते हैं जैसलमेर दुर्ग को थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो आपको ध्यान रखना, श्रेणी धानवन श्रेणी। उसके बाद में अपन देखते हैं जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 में इस दुर्ग की नींव रखी गई। तो ये ध्यान रखना है कि राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 में इस दुर्ग की नींव रखी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि दशरथ शर्मा के अनुसार इस जो जैसलमेर दुर्ग की जो नींव है वो एक राजा थे सालीमान सेकंड। देखिएगा, सालीमान सेकंड के काल में ये दुर्ग 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। तो ऐसा किसका मानना है? तो ये मानना है आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा। ध्यान रखिए, ये किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा का मानना है कि जो जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण है तो वो सालीमान सेकंड के काल में ये दुर्ग 7 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये है आपके निर्माण से संबंधित। इसके बाद में अगर देखते हैं कि जो वर्तमान में जो जैसलमेर जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे है, तो देखिएगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी राजस्थान में दूर जगह त्रिकुट पहाड़ी है। एक जैसलमेर में है, एक करौली के अंदर है। और करौली में आपको पता है त्रिकुट जो पहाड़ी, उसके ऊपर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। और इस दुर्ग को स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्वर्ण दुर्ग। ठीक है, और आपको ध्यान है कि स्वर्ण दुर्ग जिसके अंदर 6 पूरा है। देखिए, स्वर्ण दुर्ग। और इसके अलावा जो पहाड़ी है इसका नाम भी आपको ध्यान रखना, स्वर्णगिरी पहाड़ी। ध्यान रखिए, त्रिकुट पहाड़ी या फिर स्वर्णगिरी पहाड़ी। इसी की वजह से इसका नाम क्या होगा? स्वर्णगिरी हो गया। ठीक है, स्वर्णगिरी या स्वर्ण की पहाड़ी।
तो आपको पता है ये शहर जिसके अंदर आधा है तो वो तो है जैसलमेर। मान लीजिए शहर पूरा आ जाएगा तो अपन जालोर का किला पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण किला उसी को बोलते हैं, लेकिन वहां शहर क्या है, पूरा है, और यहाँ शहर क्या है, आधा। तो ध्यान रखना है, श्रेणी आपकी ग्रामीण श्रेणी है। निर्माण राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 में इसकी नींव रखी गई, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शालीवाहन सेकंड के काल में ये दुर्ग 7 वर्षों के अंदर बनकर तैयार हुआ। अब अपन देखते हैं इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम है। तो जैसलमेर का जो किला है, जैसलमेर का जो दुर्ग है, इसके कौन कौन से उपनाम है। तो उपनाम की श्रेणी में आपको पता है सबसे पहला उपनाम है सोनार दुर्ग। देखिए इधर सोनार दुर्ग, या सोनारगढ़, ठीक है, सोनगढ़, ठीक है। इस तरह से इसका पहला उपनाम है, इसको सोनारगढ़ भी बोलते हैं, सोनारगढ़, सोनगढ़ और सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र किला है जो 99 बुर्जों वाला किला। ध्यान रखिए, 99 बुर्जों का किला इंपॉर्टेंट है। 99 बुर्जों का किला राजस्थान में एकमात्र ये जैसलमेर का दुर्ग है जिसको 99 बुर्जों के किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो 99 बुर्ज राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज, ध्यान रखना, सर्वाधिक बुर्जों का किला, सर्वाधिक बुर्जों का किला। बुर्ज क्या होते हैं, जैसे आपने कभी दूर को देखा होगा, दूर से तो छोटी छोटी गुमटी नुमा आकृति होती है, इस तरह से बाहर का ऊपर कोटा होता है, इस तरह से इसके ऊपर बाहर की साइड में छोटी छोटी जो गुमटियां होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। अगला हम देखते हैं कि इस जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसको गौरागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गौरागढ़, गौरागढ़ दुर्ग, गौरागढ़ का किला या फिर गौरागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रेगिस्तान का श्वान भी बोलते हैं, रेगिस्तान का श्वान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का श्वान, रेगिस्तान का गुलाब, और इसके अलावा रेगिस्तान का अंडमान भी बोलते हैं। ध्यान रखना तीनों नाम, रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान, तो रेगिस्तान का श्वान, रेगिस्तान का गुलाब और रेगिस्तान का अंडमान भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो जैसलमेर का जो शहर है इसको राजस्थान का सबसे ज्यादा गलियों वाला शहर भी कहते हैं, इसीलिए जैसलमेर दुर्ग है इसको सबसे ज्यादा गलियों वाला दुर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए क्या बोलते हैं, गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग, ठीक है। जैसलमेर का शहर जो गलियों वाला शहर है इसी वजह से इसका नाम है गलियों का दुर्ग। इसके अलावा ध्यान रखना है इसको भाटी भट्ट का किला भी बोलते हैं, भाटी भट्ट का किला या भाटी भट्ट का किवाड़, भाटी भट्ट का किला या फिर किवाड़, भाटी भट्ट का किला या भाटी भट्ट का किवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसको अपन यूं कहेंगे कि ये दूर से ऐसा प्रतीत होता है जब इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए रात्रि के समय में जब रोशनी होती है तो रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये पीले कलर का दिखाई देता है, यानी पीत पत्थरों से इसका निर्माण हुआ पूरा जैसलमेर जो दुर्ग है। तो दूर से यूं लगेगा कि मान लो कि रेतीली जो भूमि है उस रेतीली भूमि में मान लो एक जहाज खड़ा है, लंगर डाले हुए क्या है, जहाज खड़ा, इसी टाइप से इसकी आकृति है, जहाज नुमा आकृति, लंबी आकृति है। तो दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि इस रेतीली भूमि में मानो कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है, ठीक है। तो इसका एक नाम ये भी है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई जहाज रेत में
लंगर डाले खड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए समुद्र के अंदर जब जहाज खड़ा, दूर से देखने पर मान लो समुद्र में, तो ये कैसा दिखेगा, दूर से ऐसा दिखेगा कि जहाज कहाँ पे खड़ा है, रेतीली भूमि के बीच में खड़ा। इस टाइप से इसकी आकृति है। तो ये आप ध्यान रखना है इस किले की जो महत्वपूर्ण नाम। तो इसका एक प्रसिद्ध कहावत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रसिद्ध कहावत, प्रसिद्ध कहावत। क्या कहावत है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अदगढ़ बीकानेर अदगढ़ बीकानेर भलो चिलानो भाटियो सिरो तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर। तो ये प्रसिद्ध कहावत है इसके बारे में, जैसे गढ़ दिल्ली है, गढ़ आगरा, उसी टाइप से ये जो गढ़ है, इस गढ़ की तुलना की गई जैसलमेर। तो ध्यान रखना, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़, बीकानेर, भलो चिलानो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो ये इसके बारे में प्रसिद्ध कहावत है, आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि जैसलमेर का जो किला है, इसके अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से इसके अंदर महल है और कौन कौन सी इसके अंदर तोपें रखी हुई है। इस संदर्भ में अपन थोड़ा सा देखते हैं। और अपन सबसे पहले थोड़ा सा इसकी आकृति बना लेते हैं कि दूर से देखने पर कैसा प्रतीत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो प्रकोटा नुमा इसकी आकृति है और इसके ऊपर बाहर की ओर छोटे छोटे क्या बने हुए, बुर्ज बने हुए। तो आपको मैं थोड़ी सी इसकी आकृति बना रहा हूँ। रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान इसकी आकृति है। ठीक है, और जगह जगह पे क्या है, इसके ऊपर छोटी छोटी गुमटियां बनी हुई इस तरह से, जिसको क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। और राजस्थान का ऐसा एकमात्र किला है जहां सबसे ज्यादा बुर्ज है, बुर्जों का किला है। वो कौन सा है आपका? जैसलमेर। तो ये छोटी छोटी गुमटियां हैं, इस गुमटियों को अपन क्या बोलेंगे? बुर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुर्ज। ये आपको ध्यान रखना। बाहर की ओर आपने कभी देखा होगा तो बाहर से छोटे छोटे पिलर निकल रहे होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? गुमटियां। हर किले में है लेकिन इतनी नहीं है जितनी जैसलमेर में। ठीक है, और दोहरा परकोटा ध्यान रखना, ये कैसा किला, इसका जो परकोटा है वो कैसा है? दोहरा परकोटा। अंदर की तरफ इस तरह से और परकोटा बना हुआ और इसके अंदर रेत वेत डाल करके विशाल प्राचीर बनाई हुई है। ठीक है, दोहरी प्राचीर है और इसके ऊपर आप छोटे छोटे दिख रहे हैं। और इसका जो प्रवेश द्वार है, आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम है अक्षय पोल या अक्षय पोल। मान लीजिए ये प्रवेश द्वार है, क्या नाम है? अक्षय पोल या अक्षय पोल, अक्षय पोल या अक्षय पोल। ये इस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रवेश द्वार है, माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन इसी प्रवेश द्वार पर दिया जला करके मरु महोत्सव का आगाज किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसी प्रवेश द्वार पर दिया जला करके क्या किया जाता है? मरु महोत्सव का आगाज, मरु महोत्सव का आगाज कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा के दिन इसका जो विशाल जो प्रवेश द्वार है, जिसका नाम अक्षय पोल या अक्षय पोल, यहीं पर दिया जला करके माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ से क्या इसकी शुरुआत होती है? मरु महोत्सव। ध्यान रखना, मरु महोत्सव राजस्थान में कहा जैसलमेर। अब आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रकोटा है, दोहरा घाघरी नुमा प्रकोटा। इस प्रकोटे का क्या है? दोहरा घाघरी नुमा प्रकोटा। ऊपर से देखने पर जो घाघरी की जो नीचे की जो कड़ी होती है, आकृति होती है, उसी टाइप से इसकी आकृति है, दोहरे घाघरी नुमा प्रकोटा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कमर पोल। देखिए इधर,
इसीलिए इसका नाम क्या है, कमरकोट। आपको पूछ ले राजस्थान में कमरकोट कौन सा दुर्ग है, तो ध्यान देखिए कमरकोट कौन सा, जैसलमेर। क्योंकि इसकी जो प्रकोटा है वो घाघरे नुमा है, दोहरे घाघरे नुमा में होने की वजह से इसको क्या बोला गया है, कमरकोट की सीमेंट। देखिए अब अपन देखते हैं इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर है। तो सबसे बढ़िया और फेमस मंदिर है वो है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। ध्यान देखिए कौन सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इसके अंदर पहला मंदिर है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो इसको जैसलमेर का कुल देवता भी बोलते हैं, इसी मंदिर को जैसलमेर का कुल देवता लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इस मंदिर के अंदर आपको बताऊं जो ये इसकी जो मूर्ति है, इस मूर्ति को वेरीसाल के काल में वेरीसाल द्वारा मेड़ता से लाकर के कहां पे रखा गया, इसको जैसलमेर। यानी मूर्ति को कहां से लाया गया, मेड़ता से। मूर्ति को मेड़ता से लाया गया, मेड़ता से लाया गया, ठीक है। और इस जो मंदिर है, इस मंदिर का जो प्रकोटा है, जो इसके किवाड़ है, वो किसके बने हुए हैं, ध्यान रखना। इसका जो कपाट है वो सोने और चांदी से बने हुए। देखिए इधर इसके जो कपाट है, कपाट सोने चांदी से, सोने चांदी से निर्मित। ध्यान रखना इसकी जो कपाट है किसी निर्मित है, सोने चांदी से निर्मित। और इसको जैसलमेर का कुल देवता भी कहते हैं, जैसलमेर का कुल देवता, ठीक है। तो जैसलमेर का कुल देवता, और इसकी जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई, मेड़ता से लाई गई, वेरीसाल द्वारा। और इसका जो कपाट है वो सोने और चांदी से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में एक मंदिर इसके अंदर और है, एक मंदिर और है जिसका नाम है आवड़ माता का मंदिर। कई बार परीक्षा में पूछा गया इसमें आवड़ माता का मंदिर, आवड़ माता का, आवड़ माता का मंदिर। और आवड़ माता के मंदिर को भाटियों की कुल देवी माना गया। इसको किसकी कुल देवी माना गया, भाटियों की, भाटियों की कुल देवी। आवड़ माता को भाटियों की कुल देवी भी माना गया है। और इस आवड़ माता का नाम और है, आयड़ माता भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखिए आयड़ माता, स्वांग्या माता, स्वांग्या माता, तेमड़े राय माता, तेमड़े राय माता। तो ध्यान रखना आवड़ माता जो भाटियों की कुल देवी है, इसको आयड़ माता भी बोलते हैं, स्वांग्या माता भी बोलते हैं, और तेमड़े राय माता भी बोलते हैं। इसके पास में जैन मंदिर और है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। जैन मंदिर, एक जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर। लेकिन इस जैन मंदिर के अंदर भूमिगत एक भंडार है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक ग्रंथागार है, भूमिगत ग्रंथागार है, जैन मंदिर है। और जैन मंदिर के नीचे एक भूमिगत संग्रहालय है जिसका नाम है जीनदत्त सूरी जैन भंडार, जीनदत्त सूरी जैन भंडार। इसको भूमिगत संग्रहालय भी बोलते हैं, भूमिगत संग्रहालय। तो ध्यान रखना है जैन मंदिर है, और जैन मंदिर के नीचे भूमिगत एक संग्रहालय है जिसका नाम है जीनदत्त सूरी संग्रहालय। तो ये ऊपर, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, जैन मंदिर है। ध्यान रखिए यहाँ पर जैन मंदिर, ठीक है। तो जीनदत्त सूरी जैन भंडार जो भूमिगत संग्रहालय है, और ऊपर क्या बना हुआ है, जैन मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा आपने एक चीज ये भी पढ़ी हुई कि कई राजस्थान के ऐसे लोग जहाँ पे बादल महल है, तो बादल महल इसी के अंदर भी है। ध्यान रखना सबसे प्रसिद्ध बादल महल, बादल महल है।
बादल में, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का क्या बोलते हैं, ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। ताजिया टावर, ताजिया टावर काफी ऊंचा बना हुआ पर्वतनुमा है, ठीक है। तो ताजिया टावर जैन बादल में, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं, आपको बताना चाहूंगा मैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक सुदर्शन चक्र चला करके एक कुएं का निर्माण किया गया। भूमि एक कुआ है जिसका नाम है जसलू कुआ, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, जसलू कुआ, जसलू कुआ। इस जसलू कुएं का जो निर्माण है द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र चलाकर निर्माण करवाया है। ध्यान रखिए, सुदर्शन चक्र चला करके जसलू कुएं का निर्माण करवाया। वो कहां पे स्थित है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर 3 विशाल महल है, ध्यान रखना, गज विलास, ज्वार विलास और सर्वोत्तम विलास। ध्यान रखिए 3 महल है, गज विलास महल, ज्वार विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल। देखिए जरा, गज विलास महल, ज्वार विलास महल, और ज्वार विलास महल है जो आपको पता है जैसलमेर के शासक रहे ज्वार सिंह, और ज्वार सिंह के काल में जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे सागरमल गोपाल, इसी के काल में गुमान सिंह द्वारा उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। ये भी घटना इसी के काल में, ज्वार सिंह का, ठीक है। तो गज विलास महल, ज्वार विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल, ठीक है। तो 3 महल, गज विलास महल, ज्वार विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल जो मुख्य इसके काफी प्रसिद्ध महल है, तो इसका आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसी दुर्ग के भीतर जेशान तोप भी है, ध्यान रखना, तोप है जेशान तोप, ठीक है, इस तोप का भी ध्यान रखना, जेशान तोप। तो ये है आपका जैसलमेर। इसके अंदर मुख्य जो आपको दिख रहे हैं, जो मंदिर और इसके अंदर जो भी भूमि का जो संग्रहालय है, कौन कौन सी माताओं के मंदिर है, कौन सा कुआ बना हुआ है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसके बारे में 3-4 कथन मैं लिखना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो किला है, इस किले की जो छत है, उस छत को मतलब पत्थरों से या फिर उससे नहीं बनाया हुआ। इसकी जो पूरी छत है वो कास्ट छत है, मतलब लकड़ी से बनी हुई छत है। और कहते हैं कि इस लकड़ी से बनी हुई छत यदि कोई दीमक वगैरह नहीं लगे, इसलिए इसके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव या गोमूत्र का छिड़काव किया हुआ, ताकि इसके ऊपर क्या नहीं लगे, दीमक। तो ध्यान रखना, इस दुर्ग की छत कास्ट छत है, ठीक है। और इसके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव भी किया जाता है, ताकि दीमक नहीं लगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी जो छत है पूरी किससे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। सेकंड जो इसका कथन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इस जो किला है, इस दुर्ग को बनाने में केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख करके इसको इस तरह से सेट किया हुआ, पत्थर को काट करके, और इसके अंदर चूना और मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। ध्यान रखना, इस दुर्ग के निर्माण में चुने गए
चूने व मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया हुआ है। ध्यान रखिए, पत्थरों को क्या है, बड़े बड़े जोड़े जोड़े पत्थर है, उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, जैसे मान लीजिए पत्थर है इस टाइप से, तो पत्थर को यहाँ से बीच में से इसे काट करके ऐसा कर दिया, और दूसरा जो बड़ा पत्थर है इसको इसके ऊपर इस तरह से इसको ऐसे काट कर इसके अंदर फंसा दिया। तो इसी टाइप से पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इसी प्रकार से सेट करके इसको बनाया है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि इसके अंदर जो मार्ग बना हुआ है वो धनुषाकृति का मार्ग है, बहुत संकड़ा मार्ग। ध्यान रखिए, मार्ग धनुषाकृति में संकड़ा मार्ग, संकड़ा मार्ग, ये आपको ध्यान रखना। तो धनुष की आकृति में संकड़ा मार्ग बना हुआ है इस जो मुख्य द्वार से होकर के आगे तक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 कथन ध्यान रखना। इसकी सत है वो काष्ठ सत है, और इसके अंदर मिट्टी और चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरह से इसको रख के बनाया गया ताकि पत्थर एक दूसरे के ऊपर से सिरके नहीं, तो इस प्रकार से इसको काट करके इस प्रकार की आकृति के ऊपर उसको ऊपर रखा हुआ, ये आपको। और दीवारें भी काफी चौड़ी चौड़ी है, काफी चौड़ी दीवारें हैं, ठीक है। और मार्ग है वो धनुष का करती है। अब अपन देखते हैं जैसलमेर का किला है। ध्यान रखना, जैसलमेर का किला इतिहास के अंदर 2.5 साके के लिए फेमस है, उसके बारे में देखते हैं। 2.5 साके, जैसलमेर का जो किला है 2.5 साके के लिए फेमस है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कुल कितने साके, 2.5 साके। 2.5 साके हुए हैं। अपन 2.5 साकों के बारे में देखते हैं, 2.5 साके क्यों हुए, आधा साका क्यों हुआ, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम साका, प्रथम साका, द्वितीय साका, और ये आपका था अर्ध साका, अर्ध साका। तो 3 साके, 2.5 साके होते हैं। पहला साका पूरा हुआ, दूसरा भी साका पूरा हुआ, लेकिन तीसरा जो साका है, कहते हैं कि साके में केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ अपन देखेंगे इसके बारे में। तो प्रथम साका, द्वितीय साका और अर्ध साका। अब अपन इसका डेट देखते हैं कि कौन कौन से काल में ये साके हुए हैं। तो सिंपल सी डेट है, आपको याद है गुरु के लिए अर्ध साका। सबसे पहले यहां देखिए अर्ध साका, तो आपको डेट रखनी है 1550, 1550, ध्यान रखना है। ये जो साका कब हुआ था, 1550 यानी 1550 में अर्ध साका हुआ। तो आधा का मतलब 15.5 और ये आधा है इसका मतलब 1550। उसके बाद में द्वितीय साका, तो द्वितीय साका कब हुआ था, ये साका हुआ था आपके 1359 में। कब हुआ था, 1359। इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको बताना चाहूंगा कि 1459, इससे 100 वर्ष आगे है जैसलमेर जोधपुर की स्थापना, और उससे 100 वर्ष आगे 1559 में उदयपुर की स्थापना, और जोधपुर से 100 वर्ष पहले कौन सा साका है, जैसलमेर का द्वितीय साका 1359। और प्रथम साका हुआ था, प्रथम साका हुआ था 1312, 1312। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रथम साके के बारे में इतिहासकार अलग अलग डेट बताते हैं, लेकिन 1312 की जो डेट है वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जो प्रमाणिक डेट है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना। कोई 1313 भी बताते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो प्रथम साका हुआ था उसका जो डेट है वो 1312 ईस्वी, ठीक है। तो प्रथम साका, द्वितीय साका, अर्ध साका। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रथम साके के बारे में। आक्रमणकारी कौन था, यहाँ आप देखिए आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो यहाँ पे आक्रमणकारी कौन थे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना, शासक। तो
उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो मूलराज भाटी प्रथम थे, ध्यान रखना, मूलराज भाटी प्रथम, ठीक है। तो आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी और जो शासक थे वो मूलराज भाटी प्रथम थे। द्वितीय जो शाखा हुआ था उस समय आक्रमणकारी था आपका फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिए, आक्रमणकारी उस समय आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। द्वितीय शाखा के समय आक्रमणकारी थे फिरोज शाह तुगलक। और उस समय जो द्वितीय शाखा 1359 में हुआ था, तो उस समय जो जैसलमेर का शासक था वो राव दूदा था, ध्यान रखिए, शासक राव दूदा। ठीक है, आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक और जो शासक थे राव दूदा। परीक्षा के अंदर आपको क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि आक्रमणकारी कौन थे और शासक कौन था और कब हुआ, तो इसको आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो आपका अर्ध शाखा हुआ था 1550 में, इसके बारे में आपको बताऊं कि कांधार के एक शासक थे आमिर अली, इन्होंने आपको बताऊं उस समय जैसलमेर के शासक थे लूणकर्ण, तो लूणकर्ण से इन्होंने सहायता मांगी, शरण की सहायता मांगी, शरण के लिए। तो राजा उस समय जो शासक थे राव लूणकर्ण, उन्होंने कामिर के जो पठान थे आमिर अली, उसको शरण दे दी, लेकिन उन्होंने धोखे से अपने साथ सैनिकों को भी लेके चला गया था और धोखे से उन्होंने आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि यहाँ पे आक्रमण इतना जल्दी हुआ कि जो राजपूत शासक थे उन्होंने केसरिया तो किया था, लेकिन जैसे ही सतरानियों ने जोहर की तैयारियां की थी, तो कहते हैं कि यहाँ के अंदर जो महल के अंदर, किले के अंदर जो लकड़ियां थी उसको बाहर फेंकवा दिया और जो कुंड थे, जोहर कुंड थे, उस कुंड के अंदर पानी भरवा दिया गया था। इसी वजह से, ध्यान रखना, इसी वजह से क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था, केसरिया हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, जोहर नहीं हुआ, जोहर नहीं हुआ। और जोहर नहीं हुआ इसलिए नाम क्या पड़ गया, अर्धशाखा। क्या पड़ गया आपका, अर्धशाखा। ध्यान रखिए। तो उस समय शासक कौन थे, आक्रमण किसने किया और शासक कौन थे, इसके बारे में आप देखिए। कांधार के पठान आमिर अली और उस समय शासक थे राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण, ध्यान रखिए, 1550 में हुआ था। और कांधार के जो पठान शासक थे आमिर अली थे और उस समय जो शासक थे राव लूणकर्ण। आपको बताना चाहूंगा कि लूणकर्ण बीकानेर में है, जिसको कलयुग का कर्ण भी बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो राव लूणकर्ण है, इसकी बेटी उमा देवी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, मालदेव के साथ हुआ था, और इतिहास के अंदर वो उमा देवी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यह जानना है राव लूणकर्ण। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो कांधार के पठान आमिर अली थे, 1550 में हुआ था, अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर केसरिया तो हुआ था लेकिन जोर नहीं हुआ। तो आपको कोई पूछे तो अर्धशाखा क्यों कहा जाता है, तो आप ये बता सकते हो क्योंकि कांधार के जो पठान आमिर अली, इन्होंने धोखे से शरण की जो सहायता मांगी थी राव लूणकर्ण से, तो शरण तो मिला था लेकिन धोखे से उन्होंने आक्रमण कर दिया। और केसरिया तो हुआ था लेकिन रानी जोर नहीं कर पाई, इसलिए जोर नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया, अर्धशाखा। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना, इस तीनों जो शाखे हुए थे, तो 2.5 शाखे के लिए जो जैसलमेर का किला ये फेमस है। चित्तौड़ का किला पर पड़ा था, वहां पर 3 शाखे हुए थे, और जैसलमेर का जो किला है वो 2.5 शाखे के लिए, 2.5 शाखे के लिए इतिहास के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये है आपका जैसलमेर का किला। इसको आप थोड़ा सा पढ़िए बढ़िया सा, और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए। और यदि कोई आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।